You spend, you pay tax. You buy, you pay tax. You sell, you pay tax. इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है। डिबेट मत करिए इस विषय पर मिस्टर, आप सीनियर मंत्री रहे हो, आप डिबेट नहीं कर सकते। हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। गिरफ्तार भी मैं ही करूंगा, बेल भी मैं ही दिलवाऊंगा। बाज दफा तस्वीरें इतना कुछ कह जाती हैं कि शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। गिले शिकवों का क्या है, वो तो होते रहते हैं, लेकिन मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। क्यों नहीं बदलना चाहिए? इसकी वजह शो में आपको जो तस्वीरें दिखाएंगे उसे देख आप खुद समझ जाएंगे कि बीजेपी सांसद ने सपा सांसद से क्यों कहा कि गिरफ्तार भी मैं ही करूंगा और बेल भी मैं ही दिलाऊंगा। बताएंगे कि मोदी के मंत्री से सदन के बाहर नगीना से सांसद चंद्रशेखर क्यों मिले, भेंट मुलाकात के इन किस्सों के बीच और भी काफ़ी कुछ हुआ है। तो चलिए इसी काफ़ी कुछ को समेटकर शो की थाली में परोस दिया जाए। नमस्ते, मेरा नाम है हिमांशु तिवारी और चलिए शो शुरू करते हैं संसद में आज। बशीर बद्र साहब का एक तजुर्बा है, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। सालों पहले कही गई ये बात सालों बाद मौके बेमौके पर तब 100 आने और सच हो जाती है जब संसद से आती हैं कुछ तस्वीरें। संसद के अंदर एक दूसरे के विरोध में हंगामा करना, शोरगुल और आरोपों की झड़ी लगा देना और सदन के बाहर बिना किसी गिले शिकवे के हाथ मिलाना, यही तो लोकतंत्र और सियासत की खूबसूरती है। आज संसद से आई 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर में यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर मोदी सरकार में मंत्री चिराग पासवान से संसद परिसर में कुछ इस अंदाज में मिले, हाथ थामे और चेहरे पर लंबी मुस्कान के साथ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद और समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव की। बीते दिनों सदन के अंदर रामगोपाल ने महाकुंभ भगदड़ से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार को खूब घेरा था, तो रविशंकर विपक्ष पर हमलावर थे। इस बीच आई आज की इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे के साथ जमकर ठहाके लगाते नजर आए। बढ़िया आदमी है, कोई बात नहीं, ये गिरफ्तार कर सकते हैं। ऐसा है, गिरफ्तार भी मैं ही करूंगा, बेल भी मैं ही दिलवाऊंगा। बाहर का माहौल जितना हल्का था, सदन के अंदर का माहौल उतना ही गर्म था। लोकसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। अमेरिका की ओर से वापस भेजे गए प्रवासियों के मुद्दे पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की, लेकिन स्पीकर ओम बिरला की ओर से मंजूरी नहीं मिली। विपक्ष ने इसे लेकर आपत्ति जताई, शोर हुआ और इन्हीं सबके बीच प्रश्नकाल को शुरू किया गया। बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी ने सर्वाइकल कैंसर का मुद्दा उठाया। उन्होंने सर्वाइकल कैंसर से 20 लाख महिलाओं की मौत का जिक्र कर सवाल पूछा, जिसका जवाब स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दिया। मेरा प्रश्न ये है कि सर्वाइकल कैंसर से आज लगभग 20% महिलाओं की मौत हो जाती है और ये WHO ने भी ये कहा है कि अगर HPV वैक्सीन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाएगा तो उससे लगभग 16 गुना आर्थिक लाभ देश को होगा। मेरा प्रश्न ये है कि इसको यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में कब तक इंक्लूड किया जाएगा? ये सच है कि सर्वाइकल कैंसर के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं उसमें हमारी सरकार ने जो भी हमारी 30 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनके लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था की है। जो चिंताएं माननीय सदस्य ने व्यक्त की हैं, हम उससे पूरा सरोकार रखते हैं और HPV वैक्सीन को लेकर अभी सरकार तमाम प्रकार के चिंतन मंथन कर रही है। ये प्रक्रिया में है। जैसे ही इसके संबंध में कुछ तय होगा हम सदन को सूचित करेंगे। इसके बाद लोकसभा में यूरिया की किल्लत, नकली दवाएं, खाद की कालाबाजारी और जननी सुरक्षा योजना को लेकर सरकार से सवाल पूछा गया। यूपी के नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने भी आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने वाली महिलाओं की सैलरी को लेकर सवाल पूछा। सवाल की उनकी सैलरी बढ़ाने को लेकर सरकार की क्या योजना है, मतलब क्या प्लान है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, अध्यक्ष जी आपके माध्यम से, कि आंगनबाड़ी बहनें बहुत काम करती हैं और ये एक अच्छा विस्तृत कार्यक्रम है। क्या आंगनबाड़ी बहनों के वेतन जो मानदेय उनको मिलता है वो कितना है, और अगर ये सम्मानजनक मानदेय है
उसकी भी जानकारी दें। और ये सम्मानजनक मानदेय नहीं है आपके, जब आप इसका उत्तर देंगे तो ये भी बता दें कि क्या उनके वेतन वृद्धि की कोई कार्यक्रम, कोई आपके पास रूपरेखा है, क्योंकि ये काम तो बहुत दिया जाता है लेकिन उस तरह का सम्मानजनक मानदेय सर उनको नहीं मिलता। अगर हम देखें तो अलग अलग जो भारत सरकार के माध्यम से भी हम उनको मानदेय देते हैं और समय समय पर मानदेय में बढ़ोतरी भी होती है। मानदेय के अलावे भी हम उनको उनका जीवन बीमा, आयुष्मान भारत के तहत अभी हेल्थ कवरेज स्कीम से भी उनको हमने जोड़ा है और राज्य सरकार के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो उसमें अलग अलग राज्य सरकार के द्वारा भी जो राशि दी जाती है, कहीं 15,000 कहीं 10,000 इस तरह से। और आने वाले समय में भी ये लगा नहीं राज्य सरकार महोदय, विभिन्न राज्य जब ये कार्य तो अलग अलग वो टॉप अप देते हैं और टॉप अप के माध्यम से देखेंगे तो विभिन्न राज्यों के इसमें मानदेय एक रूप में नहीं है। हम चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, हम आपको डिटेल आपको देंगे कि किस राज्य में कितने दिए जा रहे हैं। प्रश्नकाल समाप्त हुआ तो अब बारी थी शून्यकाल की, लेकिन उससे पहले बताया गया कि स्पीकर ने किसी भी तरह के स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी नहीं दी है, जिसे लेकर विपक्ष की ओर से हंगामा होने लगा। इसी हंगामे के बीच तमिलनाडु के थुथुकुडी से डीएमके सांसद कनिमोझी ने तमिलनाडु के मछुआरों की श्रीलंका की सेना की ओर से गिरफ्तारी का मुद्दा उठा दिया। इस बीच जैसे ही लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत हुई तो विपक्ष ने चर्चा के दौरान वित्त मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जवाब दिया। फाइनेंस मिनिस्टर वाज रेडी फ्रॉम द बिगिनिंग, यस्टरडे आल्सो, बिफोर आल्सो, बट यस्टरडे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रप्शन इन द हाउस, द डिस्कशन कुड नॉट बी टेकन अप। नाउ द हाउस इज रेडी टू टेक अप द डिस्कशन। आई विल इन्फॉर्म द फाइनेंस मिनिस्टर. In the meantime, my only request is the Honorable MO is sitting here. Let the discussion begin. Okay. I will inform the Finance Minister. Okay. What is wrong in that? What is wrong in that? इस पर दिलीप सैकिया की ओर से विपक्ष को समझाया गया कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि वित्त मंत्री का मौजूद रहना जरूरी हो, लेकिन विपक्ष की ओर से हंगामा नहीं रुका तो सत्ता पक्ष की ओर से सांसद भी शोर करने लगे। Finance Minister who presented the budget should be there in the house. Yes. Okay. Therefore, that custom. Therefore, if finance minister, if finance minister, this is a convention. Sir, this is not the rules. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी भी यहाँ पर हैं और लगातार जब हम भी विपक्ष में थे तब भी वित्त राज्य मंत्री उस समय की यूपीए की सरकार में तो तब भी हम भाषण करते रहे। इनके पास तर्कों की कमी हो गई है, बात रखने की कमी है, इसलिए हल्ला करने की रोज की आदत बन गई है। मैंने आपको स्पष्ट कर दिया है, मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री को भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी कैबिनेट मंत्री की है और कई भी नियमों प्रक्रियाओं में नहीं लिखा। ये परंपराएं हैं, परंपराओं का अपन पालन कर रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन आप डिबेट मत करिए इस विषय पर। चेयर को चैलेंज करो, इस डिबेट मत करिए इस विषय पर। मिस्टर, आप सीनियर मंत्री रहे हो, आप डिबेट नहीं कर सकते। राज्य मंत्री रहते हुए भी कई बार सदन में चर्चा हुई है। अब ये सारा विवाद हो ही रहा था कि इसी बीच 12:19 पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आती हैं। बजट पर चर्चा में अब बोलने की बारी थी टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की। उन्होंने बजट की तुलना सीता हरण के प्रसंग से की तो क्रोनी कैपिटलिज्म की तुलना रावण से कर दी। कहा गया कि यह सरकार बस सपनों का जिक्र करती है जो हकीकत से कोसों दूर है। वैसे जिक्र सिर्फ रामायण का ही नहीं बल्कि 3 इडियट्स फिल्म का भी हुआ। द बजट ऑल्सो रिमाइंड्स मी फ्रॉम a scene from a popular movie of 3 Idiots. All of us have seen the movie. It went very popular. And throughout caste, creed and religion, everyone loved the movie. So ma'am, the budget reminds me of the movie 3 Idiots where Amir Khan's character, Rancho, exposes the education system's obsession with rote learning over genuine understanding. Similarly, today's government reminds me of the deceptive college director virus. And the role of virus was played by, I'm not talking about the viruses present here. I'm talking about the college director virus whose role was played by Boman Irani. Just imagine, you earn, you pay tax. You spend, you pay tax. You buy, you pay tax. You sell, you pay tax. And then
You pay tax on things those are already taxed from the money that is already taxed. अपने भाषण के अंत में अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी के नाम पर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी का मतलब है कि भाषण, जुमला और प्रोपेगेंडा, और एनडीए का मतलब है नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग। चूंकि कुछ देर पहले जिक्र रामायण का हो रहा था, तो अभिषेक बनर्जी के आरोपों पर जवाब देने के लिए मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल उठ खड़े हुए। विरोधी दलों के लिए यह बजट एक भूकंप की तरह रहा है। इस बार वो विरोध करने की जगह अपने आंसू पोंछते हुए सिर्फ यही कह पाए कि यह बजट दिल्ली के चुनाव को देखते हुए बनाया गया है। विपक्ष की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले हमारे तृणमूल के एक सांसद बहुत एक धमाकेदार स्पीच उन्होंने दी, फुल ऑफ ड्रामेटिक्स। उन्होंने रामायण की बात की कि ये बजट जो है वो एक सोने के हिरण जैसा है। रामायण से मेरा बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक रहा है, इसलिए कह पा रहा हूं कि ये बजट सोने का हिरण नहीं है। ये बजट वो तीर है जो उस सोने के हिरण को मारेगा जिसे हम अपने देश की समस्याएं कह सकते हैं या हम अपने देश की परेशानियां कह सकते हैं। बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर लग रहे आरोप और उनके जवाबों के बीच शायरों की शायरियां भी खूब दोहराई गई। विपक्ष ने शायरी से तंज कसा तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब में शेर व शायरी सुनाई गई। वसीम बरेलवी के एक शेर से शुरू करूंगा। वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। मैं वसीम बरेलवी का वो क्या हूं, मैडम को नहीं कहा हूं। माँ जी विपक्षी कहने को कुछ भी कहते रहे, क्योंकि माँ जी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार कम उस पार बहुत है। जिस शहर में खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से किसी का बिगड़ा मुकद्दर नहीं सुधरता। दुनिया में जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार में कोई फकीर और एक जीत में कोई सिकंदर नहीं बनता। लोकसभा के बाद अब उच्च सदन की बात कर लेते हैं। सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति की कुर्सी पर पीठासीन घनश्याम तिवारी बैठे हुए थे। उनकी ओर से बताया गया कि नियम 267 के तहत अमेरिका से भारतीयों को के डिपोर्टेशन को लेकर स्थगन प्रस्ताव मिला है, लेकिन सभापति ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। इसके बाद सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ाया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने आरजेडी सांसद मनोज झा ने आय के असमान वितरण का मुद्दा उठाया। आरोप लगाया कि अमीर और अमीर हो रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। एक जो शेप है इकोनॉमी का, उसमें एक प्रभु वर्ग जिसे हम एलीट कहते हैं, प्रभु वर्ग की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन उसके अनुपात अगर आप देखें तो एक जो सामान्य हाशिए के समूह है या जो हमारा वर्किंग क्लास है, उसकी आय में लगातार इस प्रकार की गिरावट देखी जा रही है, जो चिंता का विषय है। राज्यसभा में प्रश्नकाल की कार्रवाई शुरू हुई। सवाल किसानों और उन्हें लेकर सरकार की योजना पर था। जवाब मिला कृषि और कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से। यही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। हमने तय किया। जब उधर की सरकार थी और तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी, तो आपने तो एफिडेविट देके मना कर दिया था कि 50% उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय नहीं की जा सकती। एफिडेविट देके एक नहीं 4 मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। प्रश्नकाल की समाप्ति के साथ राज्यसभा की कार्यवाही को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे जब सदन बैठी तो प्राइवेट मेंबर्स बिल के साथ कार्यवाही को शुरू किया गया। प्राइवेट मेंबर बिल को कोई भी सांसद पेश करता है, शर्त केवल यह है कि वो मंत्री नहीं होना चाहिए, यानी एक सांसद जो मंत्री नहीं है वह प्राइवेट मेंबर होता है। और इन्हीं प्राइवेट मेंबर की ओर से पेश किए जाने वाले बिलों को प्राइवेट मेंबर के बिल के रूप में जाना जाता है, कहा जाता है। प्राइवेट मेंबर्स बिल सदन में पेश किए जाने लायक हैं या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति करते हैं। प्राइवेट बिल पर चर्चा के दौरान द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस अमेंडमेंट बिल पर काफी विस्तार से बात की गई। कैसे बच्चों के साथ होने वाले अपराध को कम किया जा सकता है और कैसे बच्चों को इस तरह के अपराध से बचाया जा सकता है। एक समस्या यह भी आई है कि जब से जरूरत से ज्यादा ये ऑब्जेक्टिविज्म आ गया है। हम कोई विज्ञापन देखें, तमाम प्रकार की जो प्रस्तुतिकरण है वो देखें, तो उसमें हर चीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन है।
बच्चे का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, वुमेन का ऑब्जेक्टिफिकेशन है, और उसको हम कहते हैं दिस इज अ एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन। यदि हम इस मानसिकता से लड़ना चाहेंगे तो यह सिर्फ राजनीतिक आधार पर संभव नहीं है। हम तो बालक में भगवान का स्वरूप देखते हैं। यदि आपकी मानसिकता भारतीय संस्कृति की उस मानसिकता से प्रेरित होगी जो बालक में भगवान का स्वरूप देखते, विषय में बोल रहा हूं सर, क्या बात कर रहे हैं? ओके डॉक्टर, सुनिए, देखिए मैं कितनी बात कह रहा हूं। सभापति महोदय, यहीं पर आप प्रत्यक्ष निर्णय पूरा देश कर सकता है कि जब तक ये बात होती रही कि चाइल्ड मैरिज जारी रहेगी 9, 10, 11, उस पर कोई आपत्ति नहीं। मैंने कहा बच्चे में भगवान देखो तो आपत्ति शुरू हो गई। बच्चे में भगवान देखने की जो मानसिकता है। कुल मिलाकर थोड़े बहुत हंगामे के बीच भी आज का दिन संसद के लिहाज से काफी सार्थक रहा। दोनों सदनों की कार्यवाही पूरी तरह चली। शून्यकाल प्रश्नकाल के बाद बजट पर चर्चा हुई और तो और प्राइवेट बिल पर भी बात हुई, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को 10 फरवरी की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। जो कुछ हुआ उसका सार आपके सामने है। दिल्ली चुनाव के नतीजों के बाद संसद में जो कुछ होगा वो भी आपके सामने पेश किया जाता जाएगा, मतलब हम उसे रखते रहेंगे। वैसे जाते जाते आपको बता दें कि कल है दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन। सुबह 7 बजे से हम लाइव रहेंगे, सौरभ द्विवेदी और दिल्ली चुनाव कवर करके आए रिपोर्टर्स भी इस लाइव में जुड़ेंगे। तो रिजल्ट डे पर जरूर जुड़िए ललन टॉप के साथ। बाकी आपको शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का शो आपके लिए लिखा है मेरे साथी सुप्रिया ने, कैमरे के पीछे जतिन, मेरा नाम है हिमांशु। शुक्रिया।